देखें, अगर किसी भी विवाद का नोटिस है वो कभी भी आपको जो है आपके पास बाय पोस्ट जो है या डायरेक्ट जो है हैंड टू हैंड आपके पास आ सकता है। नोटिस आता कब है? देखें, आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई आरोप लगा दिया गया है ना, अब आरोप जो है वो आपराधिक हो या आरोप जो है वो किसी भी प्रकार का मामला जो है वो एक तरह से छोटा हो या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, तो जो भी है सभी केस में, आपने जो है लोन ले रखा है उस केस में भी जो है बैंक के द्वारा आपको नोटिस भेजा जाता है। तो नोटिस जो है वो कभी भी भेजा जा सकता है, लेकिन अगर नोटिस भेजा जाता है तो नोटिस से घबराना नहीं है। नोटिस को अगर आप ना लेते हैं, जब से मन में सवाल आएगा कि ये नोटिस आ गया, मान लेते हैं ये नोटिस है, ठीक है, नोटिस है, इसको अगर हम नहीं लें तो क्या होगा, नहीं लें तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, ऐसा मन में सवाल आता होगा। देखिए, अगर आप नहीं लेते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसके भी नियम है। इसको कितना बार भेजा जाएगा, कितने समय बाद भेजा जाएगा, एक बार आप नहीं लेते हैं तो दोबारा जो है कब भेजा जाएगा, किस माध्यम से भेजा जाएगा। तो इसका सारा जो सभी प्रक्रिया है ना, सभी प्रक्रिया के बाद अब एक पक्षीय फैसला दे दिया जाता है ना, फैसला दे दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप पर अगर आरोप लगा है कि आप किसी के जमीन को कब्जा किए हुए हैं, मान लेते हैं ये जमीन है, ये जमीन है और इसका कब्जा आप किए हुए हैं, कब्जा आपके पास है, आपको नोटिस भेजा गया कोर्ट से, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, संपत्ति का मालिक जो है उस पे एक तरह से आप पर आरोप लगा दिया गया कि आपने उसका कब्जा किया है और आप उसको क्या कर रहे हैं, आप नोटिस ले ही नहीं रहे, आप कोर्ट जा ही नहीं रहे। ये बात कहने के लिए आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें होगा क्या कि जो व्यक्ति आपके ऊपर केस किया है उसके पक्ष में फैसला हो जाएगा, यानी एक पक्षीय फैसला हो जाएगा। और अभी तो अब आपका अगेंस्ट फैसला हो गया, तो अब क्या होगा कि अब जो है प्रशासन को आदेश होगा कि किसी भी हालत में आपसे जो है कब्जा खाली कराना है। आपके पास भी विकल्प है, लेकिन नोटिस ना लेने का जो है ये कितना बड़ा आप समझ सकते हैं सजा मिल सकता है ना। तो नोटिस आने के बाद कोर्ट में अगर ना जाए तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, और तो इसलिए नोटिस आने के बाद जो है कोर्ट जरूर जाना चाहिए। अगला सवाल है कि सर मेरे दादा के नाम से खतियान है, 1908 का रसीद जो है गुम हो गया, नया सर्वे में खतियान दूसरा का नाम से हो गया है, तो नया खतियान निकाल कर जो है सिविल कोर्ट जमीन जो है एक तरह से कर सकते हैं। सर हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। देखें, अगर किसी का गलत हो गया है, त्रुटि हो गया है, तो सुधार की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि आज तक लोग सुधार करवा रहे हैं, लेकिन अभी भी समय है। आप जो है कोई नेक्स्ट सर्वे आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि दो सर्वे के बाद आप पुराना रिकॉर्ड के आधार पर जो है संपत्ति को प्राप्त करें। तो किसी कारणवश अगर 1908 का जो एक तरह से खतियान है और जो उसकी जमीन है वो नया अगर मान लेते हैं किसी के नाम से गलत तरीके से खुल गया। देखें, एक होता है कि सही तरीके से खुला है, सही तरीके से खुलने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति के नाम से खुला है उसका एक सही इंफॉर्मेशन सरकार के दस्तावेज में, सरकार के कार्यालय में जो सरकार से रिपोर्ट आएगा कि देखें सर्वे किस आधार पे किया गया, वो वहां पर इंफॉर्मेशन मौजूद होना चाहिए कि आपने सर्वे अगर किसी व्यक्ति के नाम पे किया है तो क्या उसका नाम पे किया है तो क्या उसका आधार क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए अगर ऐसा किया गया है और तो इसका सुधार बिल्कुल होगा अगर आप सिविल कोर्ट जाएंगे तो। सवाल है, सर मेरे पापा 25 साल से सरकारी जमीन जो है कब्जा किए हैं और एक घर भी जो है बनाई है, लेकिन जो है कुछ लोगों जो है यहाँ पर खराब काम की वजह से जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट जो बनाने की सोच रहे हैं, तो अभी हम क्या करें। देखिए, अगर कोई भी देखे कुछ भी करना चाह रहा है सरकारी जमीन पर जो है ना, अगर आप रह रहे हैं तो 30 साल का एक सबूत देना होगा, प्रूफ देना होगा। 30 साल तक उसमें क्या होगा कि आप दावा पेश कर सकते हैं मालिकाना हक का, ठीक है, हक का जो है ना दावा आप कर सकते हैं।
इसलिए कि देखें 25 साल अगर है तो कम समय है, तो आप दावा भी नहीं कर सकते हैं। सरकार की जमीन से सरकार जो है वो खाली करवा सकती है, इसलिए उनके पास वो पावर है। अगला सवाल है कि सर सासू माँ के नाम पर घर जो है यहाँ पर बनाया हमने है, ठीक है, लोन लेकर, अब वो बोल रही है कि निकलो यहाँ से। नहीं, सासू माँ के नाम पर अगर जो है ना कोई व्यक्ति अगर घर बनाता है तो ये आप समझ सकते हैं कि आपने क्या किया, लोन लेकर घर बनाया, लेकिन सासू माँ के नाम पर घर है। अब वो बोल रही है कि निकलो यहाँ से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के आपने लोन लिया, ठीक है, आपके पास ये प्रूफ है, मामला आप कोर्ट में ले जा सकते हैं कि आपने लोन लिया और लोन के पैसे का क्या किया। लेकिन कोई भी व्यक्ति के द्वारा अपने पैसे का कहाँ खर्च किया जाता है वो सारी जो है जानकारी जरूर होती है। अगर कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं अकाउंट ट्रांसफर ही किया पैसे का, सारा पैसा तो कैश निकाल के देगा नहीं, अकाउंट ट्रांसफर किया तो किसको किया, वो व्यक्ति जो है वहां पर उसका क्या कार्य है, उसका क्या बिजनेस है, वो किस अकाउंट में पैसा ले रहा है, तो बहुत तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं जिसमें ये दावा किया जा सकता है कि आपने पैसा लगाया। लेकिन आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपने इतना पैसा लगाया। लेकिन अगर कोई जमीन प्रॉपर्टी अगर आपके सासू माँ के नाम है तो उस पर आप दावा पेश नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए कि जिसके नाम पे होता है प्रॉपर्टी उसका पूरा राइट होता है। अगला सवाल है कि सर जमीन है बिहार सरकार, लेकिन हम इस जमीन पर 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, रसीद जो है नहीं कट रहा है, आप बताइए कैसे कटेगा। देखिए ये अगर आपका जमीन जो है ना वो है बिहार जो है सरकार, ठीक है, बिहार सरकार, तो बिहार सरकार का जो जमीन है और आप सरकारी जमीन पर 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, तो अगर आपका 30 साल का कब्जा है ना, 30 साल का अगर कब्जा है, आपका जो बिजली का या राशन का कनेक्शन है उसी एड्रेस पर 30 साल से अधिक समय, तो आप जो है एक तरह से प्रतिकूल कब्जा का दावा सिविल कोर्ट में जो है कर सकते हैं। आपको मालिकाना हक जो है प्राप्त हो सकता है, कोर्ट के द्वारा आदेश हो सकता है कि आपको उस संपत्ति पर से कोई भी नहीं हटा सकता। एक बार जब कोर्ट का आदेश हो जाएगा तो उसके बाद सरकार क्या, कोई भी सरकार जो है कुछ भी कर ले, आपको उस प्रॉपर्टी से नहीं हटाया जा सकता है। उसके बाद उस सरकार को सिविल कोर्ट से ऊपर यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं। अगला सवाल है सर मेरे पिताजी ने 15 साल पहले दूसरी शादी कर ली है, मैं जो है एक माता जी का जो है बेटा हूं, तो मैं पिता से कैसे बंटवारा होगा। अगर पिता का कोई ऐसा संपत्ति है जो कि पैतृक है, ठीक है, पैतृक संपत्ति है, तो बिल्कुल बंटवारा होगा। आप जो है एक तरह से संपत्ति पर से अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। पिता का अर्जित संपत्ति भी है, अगर मतलब पिता ने अपनी संपत्ति को खरीदा भी है, तो उस केस में क्या होगा कि पिता के मृत्यु के बाद ही आप उस पर दावा पेश कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर अभी आप जो है पिता के जीवित रहते अपने हक की बात करेंगे, तो उस केस में जो है जो पैतृक संपत्ति है उसमें से आपको एक शेयर प्राप्त होगा। मतलब वो शेयर इस प्रकार होगा कि उसमें एक पिता भी हिस्सेदार होंगे, अगर आपकी जो एक तरह से पिता की दूसरी पत्नी है उनके जो बच्चे हैं वो भी हिस्सेदार होंगे, और साथ में आप भी हिस्सेदार होंगे, और सभी का जो हक होगा वो बराबर होगा। लेकिन अर्जित संपत्ति में ऐसा नहीं होगा। अर्जित संपत्ति जो पिता की मृत्यु के बाद प्राप्त होगा तो इसमें पिता हिस्सेदार तो अब होंगे नहीं, जितने भी उत्तराधिकारी हैं, और साथ में जो आपकी माँ है, जो पहली पत्नी है, वो भी एक हिस्सेदार होगी। दूसरी पत्नी जो है वो हिस्सेदार इसलिए नहीं होगी कि अगर पहली पत्नी का तलाक हो गया है तब दूसरी पत्नी का हक कानूनन होगा, अन्यथा जो पहली पत्नी है उनका ही हक बनता है, तो पहली पत्नी का हक बनेगा। सवाल है कि मैंने अपनी कमाई से पत्नी के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराई थी और मेरी पत्नी का जो है देहांत हो चुका है और जमीन मेरे जो है यहाँ पर जो बच्चों के नाम पर हो गई है। अब बच्चे उस जमीन और जमीन पर जो है बने मकान पर अपना अधिकार जता रहे हैं। मेरी जो है यहाँ पर कानूनन जो है दूसरी के साथ जो है गाली गलौज मारपीट करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वापस जमीन मेरे नाम पर हो जाए।
क्या करें, देखें अपनी कमाई से जो है अगर आपने संपत्ति को प्राप्त किया है तो इसके लिए आप क्या करें, जिला अधिकारी के पास, जिला जो कलेक्टर है ना, उनके पास आवेदन दें। और यहाँ पर आप चाहें तो जो है ना कि देखें अर्जित संपत्ति है, आप जीवित हैं तो आप जिला कलेक्टर के पास जो है जो म्यूटेशन कायम हो गया, आपने जो संपत्ति किया होगा तो हो सकता है कि जो संपत्ति है उसका नामांतरण हो गया होगा, आपके नाम से ट्रांसफर हो गया, दूसरे के नाम से चला हो गया, तो जो जिला कलेक्टर हैं उनके पास आपको क्या करना है, आवेदन करना है ना। और आवेदन जो करना है जिला कलेक्टर के पास तो उसमें सारा कुछ जो है मेंशन कर देना है कि आपका जो है वो अर्जित संपत्ति आपने खरीदा है और आप जो है अपने बेटे के नाम पे नामांतरण आपने, हो सकता है कि आपकी जो है सहयोग से किया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी वो अपना अधिकार का दावा करते हैं। तो जो म्यूटेशन है उसको रद्द किया जाए और पुनः नामांतरण जो है वो जो अर्जित संपत्ति जिनके नाम है उनके नाम से कायम किया जाए, तो वो पॉसिबल है, हो सकता है। और साथ में अगर जो बेटे के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर भी कार्रवाई किया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको